दुनिया के जो सेकुलर कुत्ते हैं, जो हाइब्रिड कुत्ते हैं, वही लोग जो है ऐसा बात कहते हैं। लेकिन ये आतंकवादी जो हैं जब हमला करते हैं तो धर्म पूछ के हमला करते हैं। लेकिन जातिवादी हेडलाइंस जरूर आता है, जात का आग में जो है देश को जलाने का जरूर प्रयास किया जाता है। इस इस्लामिक आतंकवादियों का जो टेरर फंड होगा, उस टेरर फंड का कुछ हिस्सा जो है इस प्रकार के सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर लोगों को भी आता होगा। तो हमें पता करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, साइंटिस्टों को बुलाना पड़ेगा, लेकिन हमें आतंकवाद का धर्म पता करना पड़ेगा। जब तक आतंकवाद का धर्म पता नहीं चलेगा तब तक आतंकवाद जो है जड़ से भारत से खत्म नहीं होगा। लेकिन पोलैंड में कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई, क्योंकि पोलैंड के प्रधानमंत्री को पता था कि आतंकवादी जो है इस्लामिक होते हैं, इसलिए जो है इस्लामिक शरणार्थी को, इस्लामिक लोगों को जो है पोलैंड ने जो है कभी नागरिकता दिया ही नहीं। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से जो है आवाज निकलना चाहिए कि इन इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ हम लोग हैं, भारतीय सेना जो है इस इस्लामिक आतंकवादियों को ठोके। लेकिन कहीं किसी मस्जिद से इस प्रकार का लाउड स्पीकर से आवाज नहीं निकला होगा, कहीं नहीं निकला होगा। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, अक्सर ये लोग कहा करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ है उसकी शुरुआत धर्म से की गई है। पहले नाम पूछा, फिर धर्म पूछा और फिर गोली मार दी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता मनीष कश्यप जी हैं। मनीष जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जो आतंकी हमले में मारे जाते हैं उनका एक ही धर्म क्यों होता है, एक ही धर्म पर निशाना क्यों बनाया जाता है? देखिए, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ऐसा बात जो है दुनिया के जो सेकुलर कुत्ते हैं, जो हाइब्रिड कुत्ते हैं, वही लोग जो है ऐसा बात कहते हैं। ट्रंप को आतंकवादियों का धर्म पता है, ट्रंप तो साफ साफ कहते हैं। इजराइल के नेतन्याहू को जो है आतंकवादियों का धर्म पता है, यहाँ तक कि चाइना को भी आतंकवादियों का धर्म पता है। इसीलिए उइगर मुसलमानों के साथ जो है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न चाइना ने किया, और एक भी मस्जिद जो है चाइना ने जो है वो नहीं रहने दिया अपने धरती पे, सारे मस्जिदों को तोड़ के जो है ख़त्म कर दिया। बस भारत में कुछ सेकुलर सो कॉल्ड लिबरल जो है लोग हैं जिन्हें आतंकवादियों का धर्म नहीं पता है। लेकिन ये आतंकवादी जो हैं जब हमला करते हैं तो धर्म पूछ के हमला करते हैं, और ये आतंकवादी जब मारे जाते हैं तो इन्हें दफनाया जाता है, और एक धर्म के रीति रिवाज के अनुसार दफनाया जाता है। तो कहीं नहीं तो कहीं आतंकवादियों का धर्म होता है, और वो धर्म इस्लाम होता है। आपने अखबारों में देखा होगा, लिखा होता है, पहले हेडलाइन ही लिखी होती है कि राजपूतों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। लेकिन आतंकवादियों का जात और धर्म बताने में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है? देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि राजपूतों ने जो है घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, ब्राह्मणों ने जो है मंदिर में नहीं घुसने दिया, भूमियार जो है वो दबंग है, बाहुबली है। इस प्रकार की घटनाएं जो है अक्सर अखबार के सुर्खियों में आते रहती है। अखबार में हेडिंग में जो है इस प्रकार का जातिवादी जो है टाइटल दिया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि पाकिस्तानी आतंकवादी जो है कश्मीर में मारे गए वो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, या इस्लामिक आतंकवादियों को भारतीय सेना ने ठोक दिया। इस प्रकार का हेडलाइंस कभी भी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। लेकिन जातिवादी हेडलाइंस जरूर आता है, जात का आग में जो है देश को जलाने का जरूर प्रयास किया जाता है। जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी अक्सर करते हैं, कहते हैं कि सामाजिक समरसता तभी आएगा जब जातीय जनगणना होगा, लेकिन आज तक जो है उन्होंने आतंकवादियों का धर्म नहीं बताया है। आज तक जो है ओबीसी के लोगों का जो है आरक्षण जो है मुस्लिम को दे देते हैं, ये वो नहीं बताते हैं। जो 4% आरक्षण कर्नाटका में और तेलंगाना में जो दिया गया, वो ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। जो बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशी इस्लामिक आक्रांता जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो है हिंसा कर रहे हैं, या बंगाल के अलग अलग जिलों में हिंसा कर रहे हैं, उनका धर्म नहीं बताते हैं। लेकिन आप देखिए ये अखिलेश यादव को कि वो किस प्रकार से जो है ब्राह्मणों के ऊपर जो है बात करते हैं। आप देखिए अनुराग कश्यप को देखिए, आप देखिए जो है राहुल गांधी को देखिए। तो ये सारी चीज़ें, तो देश को ये लोग जाति के आग में जो है झोंक के जो है देश को अलग अलग भागों में तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आतंकवादियों का धर्म नहीं बताते हैं। क्या पता जो है इस इस्लामिक आतंकवादियों का जो टेरर फंड होगा, उस टेरर फंड का कुछ हिस्सा जो है इस प्रकार के सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर लोगों को भी आता होगा। जी, मैं इसी सवाल पे आने वाली थी कि राहुल गांधी जातीय सर्वे का बात करते हैं और उधर जो आतंकवादी हैं वो धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं। देखिए, वो आतंकवादियों ने जात पूछ के गोली नहीं मारा,
और राज्य पूछ के नहीं गोली मारा, आतंकवादियों ने नाम पूछा, धर्म पूछा और ठोक दिया सीधे। अब जरा सोचिए कि इस देश के सेकुलर सो कॉल्ड लिबरल्स लोग अपने हाथों में चूड़ियां शायद से पहन लिए हैं, इसीलिए जो है इन लोगों को जो है उस महिला की चूड़ी नहीं दिख रही है जो बेचारी अपने पति के शव के पास बिलख रही है, रो रही है और उसके आंखों का आंसू सूख गया है और पूछ रही है कि आखिर मेरे पति का गुनाह क्या था, क्या वो हिंदू धर्म में पैदा हो गए और मैं कश्मीर में घूमने आ गई इसलिए जो है उन्हें इस्लामिक आतंकवादियों ने ठोक दिया, या इस देश के उन सेकुलर लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है जिन्हें आज तक पता नहीं चला कि आतंकवाद का धर्म क्या होता है। तो हमें पता करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, साइंटिस्टों को बुलाना पड़ेगा या जो भी है, लेकिन हमें आतंकवाद का धर्म पता करना पड़ेगा। जब तक आतंकवाद का धर्म पता नहीं चलेगा तब तक आतंकवाद जो है जड़ से भारत से खत्म नहीं होगा। यही आतंकवादी जो है ना अमेरिका में जो है बम ब्लास्ट करने से पहले 10 बार क्यों सोचते हैं। 9/11 हुआ, उसके बाद से जो है आतंकवादियों का जो है पैंट खोल खोल के जो है अमेरिका के एयरपोर्ट पे जो है वहाँ पे चेकिंग होता है, सिक्योरिटी गार्ड वाले चेकिंग करते हैं। तो अमेरिका को जो है आतंकवादियों का धर्म पता चल गया। यही आतंकी जो है रसिया में कभी ब्लास्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पता चल गया। पोलैंड के वहाँ के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कर दिया कि इस्लामिक लोगों को जो है हम अपने देश में जो है नहीं नागरिकता देंगे, साफ साफ कर दिया पोलैंड का राष्ट्रपति ने। ब्रिटेन ने दिया, फ्रांस ने दिया, जर्मनी ने दिया, पोलैंड ने नहीं दिया। आज देखिए ब्रिटेन के जो है अलग अलग चौराहे पे जो है हमला हो जाता है, हादसा हो जाता है। आप देखिए जो है जर्मनी में जो है हिंसा हो जाता है, फ्रांस में जो है वो धार्मिक उन्माद फैला दिया गया। लेकिन पोलैंड में कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई, क्योंकि पोलैंड के प्रधानमंत्री को पता था कि आतंकवादी जो है इस्लामिक होते हैं, इसलिए जो है इस्लामिक शरणार्थी को, इस्लामिक लोगों को जो है पोलैंड ने जो है कभी नागरिकता दिया ही नहीं, इसलिए पोलैंड में नहीं होता है। आज भारत जो है आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। पूरे दुनिया में आतंकवाद से, इस्लामिक आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित भारत है। तो भारत को जो है इस्लामिक आतंकवाद का धर्म जो है पता करके जो है इन आतंकवादियों को धर्म पूछ पूछ के ठोकना पड़ेगा। लेकिन मनीष जी, आपको नहीं लगता है कि पहलगाम जैसे टूरिस्ट प्लेस पर सुरक्षा व्यवस्था की भी चूक हो गई है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है। कश्मीर जो है वो घाटी वाला एरिया है, कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, और हर जगह पे जो है आप आर्मी के जवान को नहीं खड़ा कर सकते हैं। कश्मीर दुनिया का एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्रति 6 व्यक्ति पे जो है ना एक जो है सेना का जवान खड़ा रहता है। कितने व्यक्ति पे? 6 लोगों पे एक सेना का जवान खड़ा रहता है। 6 लोगों पे एक सेना का जवान खड़ा रहता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सेना जो है वो कश्मीर में ही है, सबसे ज़्यादा। उसके बावजूद जो है हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, जंगली एरिया है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेमोग्राफी है वहाँ पे। इस वजह से जो है अक्सर जो है वहाँ पे आसानी से आतंकवादी जो है घात लगा के इस प्रकार के हमले को अंजाम देते हैं। लेकिन बॉर्डर तो कश्मीर से भी लगता है, पंजाब से भी लगता है, राजस्थान से भी लगता है, और बॉर्डर पाकिस्तान का गुजरात से भी लगता है। इस्लामिक आतंकवादी जो पाकिस्तान के हैं वो भारत में जो है इस्लामिक लोगों के मदद के द्वारा जो है वो कश्मीर के तरफ से ही घुसते हैं और कश्मीर में ही हंगामा करते हैं। कभी कभी वो पंजाब में भी, जैसे पंजाब में पठानकोट हमला हो गया था, ये सारी चीज़ें। तो हमें समझने की ज़रूरत है, हमें उन लोगों को भी ढूंढने की ज़रूरत है, उन इस्लामिक आतंकवादियों के रहनुमा पहनागार को भी ढूंढने की ज़रूरत है जो कश्मीर में जो है इन लोगों को जो है पनाह देते हैं, उन्हें भी ठोकने की ज़रूरत है। चूँकि मोदी जी इस्लामिक कंट्री से अपने रिश्ते ठीक करने के लिए दौरे पर थे और यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है, ऐसे कैसे हम इस्लामिक कंट्रीज से हमारे रिश्ते ठीक होंगे? देखिए, इस्लामिक कंट्री से रिश्ते ठीक होंगे जो कंट्री में आतंकवाद नहीं है। सऊदी अरबिया में आज तक जो है कभी जो है आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट नहीं किया है। आप उठा के देख लीजिए, पिछले 50-60 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, क्योंकि सऊदी अरबिया को पता है कि आतंकवादियों का धर्म क्या होता है और उनसे निपटना कैसे है। सऊदी अरबिया भी खुद मुस्लिम देश है, लेकिन उसे पता है कि आतंकवादी भी मुसलमान होते हैं, उसे पता है कि उनसे निपटना कैसे है, इसलिए सऊदी अरबिया में कभी जो है आतंकवादी हमला नहीं होता है। कुवैत देख लीजिए, कतर देख लीजिए, वहाँ पे नहीं होता।
आतंकवादी हमला पाकिस्तान में होता है, भारत में होता है, अफगानिस्तान में होता है, ईरान में होता है, इराक में होता है। आतंकवादी हमला जो है जॉर्डन में होता है, लेबनान में होता है, सीरिया में होता है, मिस्र में होता है आतंकवादी हमला। आतंकवादी हमला जो है गाजा में होता है, इजराइल में होता है। इन सब देशों में आतंकवादी हमला होता है और ये सारे देशों को पता करना होगा कि आखिर आतंकवाद का मूल कारण क्या है और आतंकवाद का धर्म क्या है और क्यों जो है इस प्रकार के आतंकवादी जो है निर्मम निहत्थे लोगों पे जो है हमला करते हैं। मुझे पता है कि अल्लाह ने कहीं भी कुरान में जो है ये नहीं लिखा होगा कि आप निर्दोष लोगों की हत्या कीजिए, कहीं नहीं लिखा होगा। पैगंबर साहब ने जो है एक खूबसूरत धर्म इस्लाम धर्म को बनाने का प्रयास किया, लेकिन इन इस्लामिक आतंकवादियों ने उस धर्म को जो है पूरी तरीके से पूरे दुनिया में बदनाम करके रखा है। अब इस्लामिक लोगों को ही आगे आना चाहिए और इन आतंकवादियों का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है 90% इस्लामिक लोग जो है इस्लामिक आतंकवाद का बहिष्कार नहीं करेंगे। भारत में जो है गाजा का झंडा फिलिस्तीन का झंडा लेके जो है सड़कों पे उतर जाते हैं कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। सीरिया का झंडा लेके सड़कों पे उतर जाते हैं कि सीरिया के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। अगर वहाँ पे एक आदमी मारा जाता है सीरिया में तो, जबकि वहाँ पे मुस्लिम भी मुसलमान को मारते हैं, तो वहाँ का झंडा जो है यहाँ पे फहराना शुरू कर देते हैं। लेकिन भारत में भारत के लोगों को जो है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी मारते हैं, ये लोग खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से जो है आवाज़ निकलना चाहिए कि इन इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ हम लोग हैं, भारतीय सेना जो है इस इस्लामिक आतंकवादियों को ठोके। लेकिन कहीं किसी मस्जिद से इस प्रकार का लाउड स्पीकर से आवाज़ नहीं निकला होगा, कहीं नहीं निकला होगा। आतंकवादियों ने उनके पतियों को मार दिया और बच्चों और पत्नियों को छोड़ दिया ये कहने के लिए कि जाओ मोदी को जाके ये बात बताओ। तो क्या मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है? मोदी आ गया है सऊदी अरबिया का दौरा छोड़ के। इन आतंकवादियों की जो है ना 787 पुश्तें जो है वो याद रखेगी कि इस बार जो है कश्मीर में क्या होने वाला है, पीओके में क्या होने वाला है, ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और इन्हें जो है 72 हूरों के पास नहीं पहुंचाया जाएगा। इनकी जो है इस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी ना कि हूर से भी जो है इन लोगों का कनेक्शन टूट जाएगा। याद रखिएगा, सऊदी अरबिया का दौरा छोड़ के मोदी जी आए हैं। अमित शाह का चेहरा बता रहा है कि अमित शाह जो है क्या करने वाले हैं, मोदी जी का चेहरा बता रहा है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा इन आतंकवादियों ने जो निर्दोष निहत्थे लोगों पे जो गोलियां चलाई है ना, उनकी 787 पुश्तें जो है याद रखेगी कि इन लोगों ने किस प्रकार का गुनाह किया था। तो याद रखिएगा, मोदी आ चुका है। हमारी सरकार से और अमित शाह गृह मंत्री से यही दरखास्त है कि उन सबको इंसाफ दिया जाए। आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।